नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज बात करेंगे बिहार सिविल कोर्ट में हिंदी में कौन कौन सा टॉपिक अभी से पढ़े। और हिंदी आपको ज़्यादा नहीं, डेली आधा आधा घंटा का टाइम देना है। और उसके बाद आपका जो है हिंदी अगले 1 से 1.5 महीने में जो है, यानी कि जब तक एग्ज़ाम होता है दिसंबर जनवरी के आसपास तक सिविल कोर्ट का, सिविल कोर्ट में चारों पोस्ट की बात कर रहे हैं, हिंदी कहाँ से पढ़ें। आप 3 से 4 महीना डेली अगर आधा आधा घंटा भी टाइम देते हैं तो आपका हिंदी जो है पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन लास्ट टाइम में अगर आप पढ़ते हैं और सोचिएगा कि जब एग्ज़ाम आएगा उस टाइम में पढ़ें तो उस समय आपको जो है मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा दोस्तों कि हिंदी इसलिए पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये मेरिट लिस्ट में जो है आपका नंबर जुटेगा और इसके ऊपर जो है आपका डिपेंड करेगा कि नौकरी होगा या नहीं होगा। तो इसलिए आपको हिंदी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। वो अभी से ही थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए और तीन महीने में जो है सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी के ऊपर जो है डिस्कस करेंगे, कौन से बुक्स से आपको पढ़ना है वो भी डिस्कस करेंगे, क्या कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है वो भी डिस्कस करेंगे। पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में या शेयर कर दीजिएगा। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सेकंडों का टाइम लगता है। तो दोस्तों सबसे पहले इसका सिलेबस में देख लेते हैं कि आखिर हिंदी में क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए इसमें जो दिया हुआ है हिंदी में, विपरीतार्थक शब्द, उल्टा शब्द जिसको बोलते हैं, समानार्थक शब्द, उसके बाद सामान्य वाक्य शुद्धि, उसके बाद वर्तनी जांच, लौकोक्ति, मुहावरे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। दोस्तों दिया तो हुआ है इसमें इतना ही सिलेबस में ये पढ़ने के लिए, लेकिन एक्चुअल में इसमें पढ़ना ज़्यादा होता है। आप देखिएगा पिछला वाला से जो क्वेश्चन उठा करके, तो उसमें समास से भी क्वेश्चन पूछा गया है, संधि से भी क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब हर तरह से जो है, वर्तनी से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको हर टॉपिक से जो है क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, कहीं जो है आपको छोड़ा नहीं हुआ है कोई भी टॉपिक्स। तो आपको इस सारे टॉपिक्स के बारे में हम चर्चा करेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स जो है पढ़ना चाहिए अभी से। जैसे देखिए सबसे पहले है वर्ण परिचय। इसको वर्ण परिचय यानी कि यहीं से वर्ण के बारे में जो शुरुआत होता है, हिंदी का शुरुआत जो होता है वर्ण परिचय से होता है, जिसको आप लोग पढ़िएगा। जैसे जिससे पढ़ते हैं स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, ये सब चीज़। उसके बाद होता है शब्द विचार पढ़ना होता है। देखिए ये इसमें सिलेबस बहुत कम दिया हुआ है, आपको नोटिफिकेशन में जो है पूरा फुल नोटिफिकेशन डिटेल्स में नहीं आया हुआ है, लेकिन जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे शब्द विचार हो गया, वर्ण परिचय हो गया पहले, फिर शब्द विचार हो गया, फिर शब्दों के जो लिंग होता है, शब्दों के जो लिंग होता है उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद शब्दों के वचन, एक वचन, बहुवचन, ये सब चीज़ के बारे में पढ़ना है। ये टॉपिक्स आप चाहे तो लिख सकते हैं एक पेन पेपर पर, उसके बाद जो है पढ़ें। उसके बाद शब्दों की रचना हो गया, शब्दों की रचना कैसे करते हैं। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है कारक के बारे में, शब्दों का रचना, सब टॉपिक्स का नाम बोल रहे हैं। उसके बाद आ गया शब्दों के रूपांतरण के बारे में पढ़ना है, शब्दों के रूपांतरण, यानी कि अभी जितना पढ़ रहे हैं शब्द के बारे में ही पढ़ रहे हैं। उसके बाद होता है संयोजनों का प्रयोग, संयोजकों का प्रयोग। फिर उसके बाद आपको संधि के बारे में पढ़ना है, संधि के बारे में आपको फिर पढ़ना है। उसके बाद फिर आपको समास पढ़ना है, समास से आपको 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर उसके बाद आपको समास पढ़ना है। समास के बाद फिर जो है वाक्य पे आते हैं, वाक्य विचार, वाक्य विचार के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद पद के बारे में पढ़ना है, पदबंध, सामान्य परिचय, वाक्य विश्लेषण के बारे में पढ़ना है। टोटल टॉपिक आप जो है पेज पे लिख लीजिएगा, उसके बाद स्टार्ट कीजिएगा पढ़ना। फिर वाक्य परिवर्तन के बारे में पढ़ना है, वाक्य परिवर्तन। फिर उसके बाद है विराम चिन्ह, नियम, प्रयोग, जो विराम चिन्ह होता है उसका नियम और प्रयोग के बारे में आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद में जो है आप इसमें
वर्तनी जांच के लिए जो है, यानी कि आप जो वर्ण पढ़ते हैं, शब्द पढ़ते हैं, फिर कारक पढ़ते हैं, फिर शब्द के रूपांतरण यानी कि पद पढ़ते हैं, वाक्य पढ़ते हैं, तो उसमें आपको ये सारा चीज़ जो है आ जाएगा। उसके बाद में वर्तनी का जो है जांच, हिंदी वर्तनी नियम और प्रयोग, उसके बारे में पढ़ना है। सामान्य अशुद्धि, जैसे अशुद्ध वर्ड लिख दिया गया शब्द, उसको शुद्ध करना है। फिर उसके बाद श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, उसके बारे में पढ़ना है। विपरीतार्थक शब्द यानी कि उल्टा, जिसको हम लोग बोलते हैं उल्टा शब्द, उल्टा शब्द। उसके बाद में उल्टा शब्द हो गया। उसके बाद पर्यायवाची शब्द पढ़ना है आपको। पर्यायवाची शब्द यानी कि पर्यायवाची शब्द में बहुत सारा, एक किताब का भी आपको नाम बताएंगे जहाँ से पूरा पढ़ना है। फिर रिक्त स्थानों को जो पूर्ति करने के लिए शब्दों का प्रयोग होता है, उसको पढ़ना है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ना है। फिर मुहावरा पढ़ना है। मुहावरे के बाद शब्दार्थ, शब्दों के अर्थबोध पढ़ना है। पशु पक्षियों की जो बोली होती है हिंदी में, उसके बारे में पढ़ना है। हिंदी का सामान्य ज्ञान एक तरह से कहिए कि पूरा हो गया। आगे है, देखिए दोस्तों, आगे अभी से आपको सप्ताह में कम से कम एक पत्र ज़रूर लिखना है। पत्र लेखन जो है करना है। उसके बाद में जो है वार्तालाप, कहानी लेखन, कहानी जैसे प्रेसेज राइटिंग, देखिए इसमें सब दिया हुआ है आपको। इंग्लिश में जो सेकंड पेपर जो आपका होगा मेंस का, और तो उसके लिए भी आपको जो है पूरा 1 मिनट आपको दिखाते हैं बेसिक। आपको उसके लिए भी आपको हिंदी जो सेकंड पेपर जो होगा 20 नंबर का, उसके लिए प्रेसेज राइटिंग, लेटर, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो इंग्लिश में होता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरा, लोकोक्ति, सब चीज़ उसमें भी पूछा जाता है। हिंदी निबंध पर पढ़ना है आपको। पत्र लेखन, प्रतिवेदन, वार्तालाप और कहानी लेखन, अपठित गद्यांश और प्रश्नोत्तर, सारांश, भावार्थ, व्याख्या, अनुच्छेद लेखन। हाँ, संक्षिप्ति पूछा जाता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई आपको एक पैसेज दे दिया और इस पैसेज के आधार पे आपको 4 से 5 क्वेश्चन दे दिया या 3 क्वेश्चन दे दिया, उसमें से जो है ये पैसेज पूछा जाता है। तो दोस्तों ये सब चीज़ आपको पढ़ना है। देखिए, और इसमें क्या है कि अब आप बुक की बात करते हैं कि कौन सा बुक यूज करें पढ़ने के लिए। तो देखिए, बुक के लिए आप जो है लुसेंट का ले लीजिएगा, और लुसेंट का जो बुक लीजिएगा उसमें सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। सारा चीज़ जितना टॉपिक बताए हैं वे सब। लुसेंट का सामान्य हिंदी ले लीजिएगा, उसमें आपको पूरा टॉपिक्स मिल जाएगा पढ़ने के लिए। और देखिए, लुसेंट के अलावा एक RS अग्रवाल का भी हिंदी आता है, लेकिन उसमें क्या है कि आपको ये चीज़ जो डिस्क्रिप्टिव है वो देखने को नहीं मिलेगा, उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव मिलेगा। तो कोशिश कीजिए कि लुसेंट का ही ले लें। लुसेंट का हिंदी ले लीजिए, उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वो सफिशियंट है। और हिंदी इसलिए ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी है, हिंदी में नंबर लाना। देखिए, अगर 25 क्वेश्चन पूछता है आपसे PT में, चारों एग्ज़ाम में, अगर मान लेते हैं कि आप ग्रुप D का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें से 35 नंबर का केवल हिंदी पूछेगा। यानी कि हिंदी का इम्पोर्टेंस आप समझ रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हिंदी को पढ़ना अभी से शुरू कर दीजिए, जो खास कर ग्रुप D के लड़के हैं, क्योंकि हिंदी में अगर कम नंबर आता है तो फिर मुश्किल हो जाएगा यहाँ सिलेक्शन लेना। क्योंकि हिंदी में बहुत सारे ऐसे लड़के हैं कि मतलब 100% भी नंबर लाएगा कितना सारा लड़का, क्योंकि हिंदी इसका कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होता, आसान होता है। तो इसलिए अभी से जो है लुसेंट के हिंदी पे बढ़िया से फोकस करना है, स्टार्ट कर दीजिए। चलिए दोस्तों, अगर और कुछ सिविल कोड के बारे में आपको जानना है या आपका कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।